अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं अगेन आपको अपनी हिस्ट्री दिखाने वाला हूँ और इस दफ़ा मैं आपको फंड इंडेक्स की हिस्ट्री दिखाऊंगा जिसके अंदर डिफरेंट मेरे पे आउट्स होंगे और ओवरऑल पे आउट्स भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे कितने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंड इंडेक्स की। फंड इंडेक्स इज़ अ लाइक गुड कंपनी और इसके साथ मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन कोई 2024 के जुलाई जून से इस तरह से मैंने कुछ स्टार्ट लिया था फंड इंडेक्स के साथ। लाइक उससे पहले फंड इंडेक्स के साथ काम नहीं कर रहा था, बट उसके बाद मैंने फंड इंडेक्स के साथ काम किया और मैं बताऊं कि डिफरेंट अकाउंट्स में मेरा आज तक अल्हम्दुलिल्लाह एक भी पे आउट फंड इंडेक्स ने नहीं रोका और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फंड इंडेक्स ने कोई मतलब फेक एलिगेशन लगाया हो कि आपने ये किया है फ़लाँ किया, जिस तरह से डिफरेंट फर्म्स करती हैं। और इस तरह से अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ कभी नहीं हुआ। लाइक उनके एफिलिएट बनने से पहले भी मेरे साथ इस तरह से नहीं हुआ। मैंने लाइक समझ लेंगे 6 से 8 महीने फंड इंडेक्स पे पहले ट्रेडिंग की है, ठीक है, और उसके बाद हमारा बेसिकली एक कोलैबोरेशन हुआ है जिसके अंदर मैं उनका एफिलिएट बना हूँ। लाइक मेरे ख्याल से मैंने उनसे एफिलिएट जो लिंक जनरेट करवाया था तो शायद फरवरी या मार्च था आई थिंक सो। तो उसमें बेसिकली हमने स्टार्ट लिया था। उससे पहले जितनी भी मैं ट्रेडिंग कर रहा था विदाउट एफिलिएट और मेरा कोई इनके साथ ताल्लुक़ नहीं था। तो उससे पहले की मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि बेसिकली एक अच्छी फर्म थी। उसमें मैंने सबसे पहले एक 200 के अकाउंट लिया था जो कि मेरे अपने नाम पे नहीं था और उसमें भी बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पे आउट बना था। और उसके बाद एक 100 के का अकाउंट था जिसके अंदर मैंने एक दफ़ा शो भी करवाया था। आई थिंक सो अगस्त 2024 में एक मेरी पोस्ट होगी जिसके अंदर मेरा $1 लाख का अकाउंट था और उसमें तकरीबन $10,000 मैं पे आउट ले चुका था और इसी तरह से वो तकरीबन 20,000 तक गया था। और उसके बाद फिर दोबारा से मैंने एक 200 के का पास किया था। फिर उसमें कुछ पे आउट आए थे, कुछ 7-8 हज़ार 10,000 आई थिंक सो। फिर उसके बाद तीसरा अकाउंट था वो फिर वॉश हो गया था, 100 के भी वॉश हो गया था। फिर दोबारा से मैंने अकाउंट लिया था, फिर उसके अंदर कुछ पे आउट बना और अभी भी एक लाइक अकाउंट है जिसके अंदर कोई तकरीबन 7-8 हज़ार डॉलर बन चुके हैं और वो भी तकरीबन कोई उसकी हिस्ट्री कोई मेरे ख्याल से 6 से 8 माह की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये तकरीबन टोटल मेरी जो इन्वेस्टमेंट लगी थी इस फंड इंडेक्स के ऊपर आई थिंक सो को 5 से 7 हज़ार डॉलर थी और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन को $55,000 के मैं पे आउट इनसे ले चुका हूँ और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ इससे। और मैं इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट मैंने अपनी स्ट्रेटजीज़ यूज़ की थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि सबसे पहले आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना आपने उसको रिकवर करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने $1,000 के अकाउंट लिया, वो वॉश हो गया। एक और अकाउंट लिया $1,000 का, ठीक है, 200 के की बात करूँ तो वो पास हो गया। सबसे पहले मैंने क्या करना कि मैंने बड़े गेंस की तरफ नहीं जाना। बड़े गेंस की तरफ मैं जाता हूँ टू बी ऑनेस्ट, ये नहीं कि मैं जाता ही नहीं हूँ, जाता हूँ लेकिन बहुत कम। लाइक उसकी वजह यह है कि मैं अपनी लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेके आना चाहता और स्ट्रेस फ्री रह के ट्रेडिंग करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी मैं ट्रेडिंग कर रहा होता था लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आती थी तकरीबन 2-1 साल पहले। उसके बाद मैंने क्या किया, इस चीज़ को कम करने की कोशिश की। तो मैंने देखा कि जितना बड़ा कैपिटल होगा और कम मैं लाइक रिस्क की तरफ जाऊंगा तो उतना ही ज़्यादा मैं स्ट्रेस फ्री रह के ट्रेडिंग कर सकता हूँ। लाइक ऐसा होता है कि कोई लोग 200 के अकाउंट में अटैम्प्ट करते हैं $20,000 का पे आउट बनाने के लिए, $10,000 का पे आउट बनाने के लिए, $50,000 का पे आउट बनाने के लिए। उस अटैम्प्ट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आती है, आपको फेस करनी पड़ती है स्ट्रेस और आपका गैम्बलिंग माइंडसेट भी डेवलप हो जाता है कि जहाँ पे आप छोटे रिस्क के साथ भी ट्रेड ही नहीं कर सकते। लाइक आप जो मर्जी फिर कर लेना कि आपका माइंड डेवलप हो जाता है, आप लाइक 3% 4% रिस्क से ज़्यादा कम ट्रेड ही नहीं कर सकते। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, वो हैजिंग वाली बात तो बिल्कुल अलग हो जाती है, लेकिन ट्रेड कर रहे हैं तो 2% के साथ भी आप बहुत मुश्किल से ट्रेड करेंगे क्योंकि आपको ज़्यादा रिस्क लेने की आदत लग गई है। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को, इस हैबिट को चेंज किया अपनी कि यार मैंने नहीं करना। अभी भी मैं करता हूँ टू बी ऑनेस्ट, 2 से 3% रिस्क ले लेता हूँ लेकिन फेजेस के अंदर लेता हूँ, लाइव अकाउंट के अंदर कभी नहीं लेता। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ये हैबिट बिल्कुल ख़त्म हुई है मेरे अंदर से कि यार मैंने अपने अंदर ये जो खामी थी इसको ख़त्म किया। पहले मेरा ये होता था कि बहुत बड़े बड़े पे आउट्स भी आते थे, ठीक है, उसकी वजह ये होती थी मैं रिस्क भी बड़े लेता था, ठीक है। और एक दफ़ा रिस्क टू रिवॉर्ड प्ले हो तो वो आपका लाइक 6-7 महीने के लिए आप अकाउंट लेते भी रहे तो फिर भी आपके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि आप उसको सस्टेन कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे कैसे, मेरे एक 300 के का अकाउंट था TFT का, उसके अंदर मैंने फजूल में रिस्क लिया, ठीक है, और मुझे याद है पाउंड की रेट थी और तकरीबन को $25-26 हज़ार डॉलर बन गए। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक सो $28,000 का पे आउट आया था, कोई मिला के $24,000 या 26,000 का पे आउट था। $24,000 मुझे याद है कि शायद पे आउट आया था। फिर मैं पूरी फैमिली को उस उम्रे पे लेके गया था और उसमें देखें कि आप मैंने रिस्क भी इसी तरह से लिया था। आई थिंक सो मैंने 3% रिस्क लिया था, 300 के का 3% $9,000, ठीक है। $9,000 पे वो तकरीबन कोई इस तरह से डॉलर्स बने थे और फिर मैंने उसका रिवॉर्ड अपने आप को इस तरह से दिया कि मैं पूरी फैमिली को अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पे लेके गया। मैंने कहा चलें जी अब जो जाके एंजॉय करते हैं, उम्रा करना भी बेसिकली इबादत के साथ आप उधर जाके एंजॉय भी करते हैं, आप फील करते हैं उस तरह उधर जाके वो चीज़ें, आपको सुकून आता है। तो सुकून ही बेसिकली एंजॉयमेंट होती है, मेन जो चीज़ होती है। हम आगे बढ़ते हैं तो जो फंड इंडेक्स के साथ मैंने फिर स्टार्ट किया
तो स्टार्ट में बेसिकली मैं ये समझ रहा था कि फर्म 2 नंबर है, लाइक ये फर्म पे आउट्स नहीं देगी। लेकिन जब मेरा पहला पे आउट आया तो मैं बड़ा हैरान था कि उन्होंने रूल रखा हुआ था कि 24 आवर्स के अंदर हम आपको पे आउट देंगे। तो मैंने कहा ठीक है यार, 24 आवर, वो जो पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली नहीं करते होते थे 45 मिनट के पिज़्ज़ा आपके घर के अंदर आएगा, 2 मिनट भी डिले हुआ तो चल बेटा जा ज़रा डबल एक और पिज़्ज़ा लेके आ। तो हमने कहा चलो कभी ना कभी इनको कैच करेंगे, लेकिन आज तक इन्होंने हमें मौका नहीं दिया इस तरह से को पकड़ने का इनको कि 24 आवर से ज़्यादा डिले हुआ हो पे आउट और हम इनसे पे आउट डिमांड करें कि बेटा आओ ना ज़रा फीस दो। लेकिन नहीं, इन्होंने बिल्कुल टाइम पे आउट दिया और मैं बड़ा हैरान था। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये सच्ची बात बताऊँ अपने दिल से कि मैं FTMO का पे आउट और फंडनेस का पे आउट एक दिन में लगाया। FTMO का आया 3 दिन बाद, इनका उसी दिन आ गया, ठीक है, ऐसा भी हुआ। और इनका अगले दिन आया, FTMO का 3 दिन बाद ही आया, ठीक है। अभी तो FTMO ने और डिले कर दिया पे आउट देना, वो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है। लेकिन इनकी ये चीज़ बहुत अच्छी है कि 24 आवर्स के अंदर ये पे आउट देते हैं। शायद कल को चेंज भी कर लें, लेकिन आज तक है जब मैं ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज जो भी 19-20 तारीख है नवंबर की 2025, तो इनकी ये बेसिकली ये सर्विस है जिसके अंदर अगर आप पे आउट अगर आप इनिशिएट करते हैं तो 24 आवर्स के अंदर आपके वॉलेट में अगर नहीं आता तो आई थिंक सो $1000 या ऐसे कुछ इनकी लाइक ये फ़ाइन अपने ऊपर लेते हैं कि हम फ़ाइन देंगे। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और दूसरी बेस्ट चीज़ ये है कि FTMO और फंडनेस के अंदर मैं कंपैरिजन करूँ तो इनके अंदर 8% जो है बेसिकली टारगेट प्राइस है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपका 8% टारगेट है। 2% कम होने से भी बहुत फ़ायदा मिलता है। काफ़ी आप में से भी ऐसे लोग होंगे, काफ़ी मेरे भी जानने वाले हैं, और काफ़ी केसेस मेरे पास आते हैं कि 9% हो गया, 9.5% हो गया और उसके बाद अकाउंट उड़ गया, ऐसा होता है, और अकाउंट या ब्रेक इवन पे आ गया। तो 8% अगर आपके पास टारगेट होता तो आप पास कर चुके होते थे। तो ये एक बेसिकली एक थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है 10% का, जो कि आप थोड़ा सा अबूर करते हुए थोड़े से आपके माइंडसेट में कुछ खामियां होती हैं जो कि आपको अबूर करने नहीं देती। तो खैर ये एक FTMO और फंडनेस का मुआवजना था और ये मेरे पे आउट थे। इस मैं हमेशा से एक बात है कि आज तक खुदा की कसम मैंने FTMO से 1 रुपया नहीं लिया। मैंने उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, उसकी वजह कि उन्होंने मेरा पे आउट कभी नहीं रोका। लाइक उन्होंने मुझे टाइमली पे आउट दिए, सबसे बेस्ट कंपनी थी। उसके बाद क्या हुआ कि वही मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, काफ़ी हैजर्स आए FTMO को आके उन्होंने बर्बाद किया। बर्बाद करने से मुराद ये कि उन्होंने आगे अपनी डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ की और जो ट्रेडर्स थे उनके साथ भी FTMO ने फिर ज़्यादतियाँ करने स्टार्ट कर दी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पोलाइट वे में चले जाते हैं। लाइक आप FTMO की ईमेल पढ़े ना तो खुली धमकियाँ लगा रहे होते हैं, आपने ये कर दिया तो हम ये कर देंगे। मैं हंसता हूँ, मैं पागल तो नहीं हो गया, क्या कर लोगे तुम। लेकिन बात यह है कि चलो यार कंपनी अच्छी है, अभी भी पे आउट देती है, रियल ट्रेडर्स को नवाजती है, तो हम कोई इस तरह से उनके बारे में पोस्ट ना करो। जितनी भी पोस्ट आप FTMO के खिलाफ लगी देखते हैं वो देख लें, जो भी लगाता है कन्फर्म हैजर है। किसी भी फर्म के बारे में कोई भी पोस्ट लगाता है ना तो वो हैजर है, इस चीज़ को आपने जानना है। मैं कभी भी किसी फर्म के खिलाफ पोस्ट नहीं लगाता। आप देखें, पहले लगाता था, बेवकूफ़ था मैं, ठीक है, तो लेकिन अब मैं कभी भी नहीं लगाऊंगा। हाँ, कोई फर्म जेन्युइन फ्रॉड करेगी जेन्युइन तरीके से तो मैं ज़रूर पोस्ट लगाऊंगा, वैसे नहीं लगाता कि यार एक बंदा हैजिंग कर रहा है, पहले आप खुद हैजिंग कर रहे हो, आप फिर उसके खिलाफ पोस्टर लगाते हो, ब्लैकमेल करते हो, ये कहाँ का इंसाफ है। ठीक है, अब मैंने इस चीज़ का फ़ैसला लिया, लाइक मैंने किया है कि जितने भी लोग प्रॉ फर्म्स को ब्लैकमेल करते हैं मैं सबसे पहले इनको ब्लैकमेल करूँगा। ठीक है, कि इनका बड़ा आसान तरीक़ेकार है कि थोड़ी सी फेम पकड़ी, फेम पकड़ने के बाद कुछ लोगों से कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद क्या किया कि हैजिंग की, हैजिंग के बाद पे आउट रुका तो डिफरेंट मीन्स डिफरेंट चैनल से जो है ना प्रॉ फर्म को लाइक एग्जांपल के तौर पे ब्लैकमेल करने स्टार्ट हो गए। तो इस ब्लैकमेलिंग को तो मैंने रोकना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ब्लैकमेलिंग नहीं रुकेगी तो प्रॉ फर्म नहीं सस्टेन कर सकेगी, प्रॉ फर्म सस्टेन नहीं करेगी तो बिजनेस मॉडल उनका ख़राब हो जाएगा, बिजनेस मॉडल ख़राब होगा तो जाहिर सी बात है वो चलेगी नहीं तो हम बेसिकली कहाँ पर काम करेंगे। फिर एट दी एंड हमारे पास फिर ये ऑप्शन बचता है कि हम जाके ब्रोकर में डिपॉजिट करें, और मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। आप देखें एग्जाम्पल के तौर पर एक बंदा $100 उसके पास है, वो ब्रोकर में जाके क्या करे यार, वो गैमलिंग फिर माइंडसेट डेवलप कर ले कि $100 से वो टारगेट करे $10,000। ये कोई ट्रेडिंग नहीं होती, ये आपके दिमाग के अंदर बस सट्टे की गेम डाली हुई है। ये सट्टा होता है बेसिकली, $10,000 से $100 से आपने $10,000 की तरफ जाना है, ये सट्टा होता है, जेन्युइन सट्टा है। आप एक बंदे के पास है ही $10,000, आप मुझे बताइए अगर ट्रेडिंग का अगर बहुत अच्छा भी चीता निकल आता है, वो 5% 10% गेन करने लग जाता है तो वो कितना गेन करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें कि $10,000 का 5% $500 है। ठीक है, और ऊपर से फिर सोशल मीडिया पे आप डिफरेंट गिमिक देख के आपके जहन में वो यॉट चल रही होती है, लंबरगिनी गाड़ी चल रही होती है, फरारी चल रही होती है, आप तो $500 से कैसे लेंगे। फिर यहाँ पे भी बेसिकली आपके दिमाग के अंदर एक इल्यूजन क्रिएट होता है और डिफरेंट कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि मैं कमा रहा इतने हूँ और ख्वाब इतने हैं तो मैं क्या करूँगा। फिर वहाँ पे भी आप गलती करते हैं। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो इन चीज़ों को जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप बेसिकली अच्छे ट्रेडर भी बन जाते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ये इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। और मैच्योरिटी की पावर सबसे ज़्यादा ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छे डिसीजन लेने लग जाता है। अब मैं अगली बात करूँ तो अब एग्जाम्पल के तौर पर एक बंदा है जिसके पास लाइक $500 उसने 100K का अकाउंट ले लिया, तो यार $500 से भी अगर उसने 100K का अचीव कर लिया ना तो आप देखेंगे उसके बाद $10,000 आके लाइव यार
ठीक है। आप उसको 10,000 ट्रीट ही ना करो, आप 100K लेके चलो ना। आप उसके अंदर 2-2% बनाते रहो, ठीक है। 4-4% महीने के बना लो, 4% महीने का बहुत है, ठीक है। 4% बना लिया, $4,000 बनते हैं यार। ऐसी 10 अकाउंट क्रिएट कर दो 100K के, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू $40,000। किधर आप $10,000 पर ट्रेड करके $500 कमा रहे थे, किधर आप $10,000 इन्वेस्टमेंट करके शायद आपके 4 अकाउंट भी उड़ जाए, चौथा 5वां भी पास हो जाए, उसके बाद उसी पैसों से आप डिफरेंट अकाउंट परचेस करते रहते हो। तो ये वाला माइंडसेट थोड़ा सा यूज़ करो, थोड़ी सी बुद्धि को चलाओ। ये अल्लाह पाक ने हमें एक ताकत दी हुई है, इसको यूज़ करना है, इसको इस्तेमाल करना है और सही वे में इस्तेमाल करना है। लोगों की बातों में आके नहीं, फलां बंदा आगे कहता है ये सही है, आप उसके पीछे लग जाते हैं। फलां बंदा आगे ये सही है, उसके पीछे लग जाता है। वकास अहमद आएगा ये सही है, उसके पीछे नहीं। अपनी अकल से फैसला करना है कि एक साइड में ब्रोकर की ट्रेडिंग आती है, एक साइड में प्रॉप की ट्रेडिंग आती है। आपने क्या करना है, आपके पैसे बहुत ज़्यादा है, $1,00,000 है, तो ब्रोकर में इन्वेस्ट करो। मैंने आपको कब बोला कि ना इन्वेस्ट करो, ठीक है। और अगर आपके पास $1,00,000 है, 10,000 और भी होंगे, लाख ब्रोकर में इन्वेस्ट कर दो, $10,000 के प्रॉप के भी अकाउंट ले लो, दोनों साइड से चलाओ। पैसे बनाना आपका मकसद है ना तो आपके दिलों में प्रॉप की कोई नफरत है, ना कि आपके दिलों में कोई ब्रोकर की मोहब्बत है, ना तो आपके दिलों में कोई ब्रोकर की नफरत है और ना कोई प्रॉप की कोई ज़्यादातर मोहब्बत है। हमारा मकसद पैसे कमाना है, ट्रेडर। तो पैसे कमाओ ना, किसने कहा। हाँ, ये जो रास्ते में इन्फ्लुएंसर्स आते हैं कि ब्रोकर अकाउंट को प्रमोट, जो प्रॉफ हम ऐसे तो ऐसे, तो आपने कभी ज़िंदगी में प्रॉप का अकाउंट परचेज भी किया है, लाइक पास किया है कभी? आपके अंदर इतनी हिम्मत तो ये लाइक आप इतने बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो इन चीज़ों को आपने छोड़ना, इग्नोर करना है। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इग्नोर करने के लिए होती हैं, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है। और इग्नोरेंस इज़ पावर, लाइक ये भी बहुत बड़ी पावर होती है कि आपको समझ आ जाए कि आपने क्या चीज़ इग्नोर करनी है और किस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करना है, ठीक है। तो खैर, ये मैंने आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करनी थी, जिसके अंदर आप डिफरेंट में पे आउट्स भी नज़र आए होंगे आपको पीछे, उसके बाद डिफरेंट ट्रेडिंग हिस्ट्रीज़ भी नज़र आई होंगी। वीडियो की फॉर्म में कोई नहीं नज़र आई क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं कर सका, उसके लिए माजरत। लाइक उस टाइम पे मेरी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री नज़र चल रही थी, तो मैंने कहा ये छोटी छोटी हिस्ट्रियों क्या करें, कुछ 6 महीने की, 5 महीने की, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट्स कुछ पड़े हुए थे, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ मैंने लिए थे, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। और ये मेरा ओवरऑल पे आउट है और ये मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस अचीवमेंट में खुश हुए होंगे और आप दुआओं में याद रखें और मुझे लाजमी फॉलो करें। फॉलो करने के बाद सब्सक्राइब करें और डिफरेंट वीडियोस को जो अच्छी अच्छी आपको लगती है उनको शेयर भी किया करें और दुआओं में लाजमी याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।